क्रिकेट की बाइबल कही जाने वाली पत्रिका विजडन में एक लेख छपा है, बहुत ही विवादास्पद आप कह सकते हैं उसको। द पिच डिबेट उसका नाम है और एंडी बुल उसके एक प्रतिष्ठित लेखक हैं। उन्होंने बहुत ही साफ तौर पर भारत के कुछ आंकड़े जुटाए हैं। 1 जून 2017 से लेकर अब तक के जो आंकड़े हैं, उनका कहना है कि भारतीय खिलाड़ी या बीसीसीआई उस तरह की पिच बनाता है जो उसके खिलाड़ियों को बहुत सूट करती है। हालांकि ये बात बहुत ही अजीबोगरीब सी लगती है, क्योंकि क्या ऑस्ट्रेलिया में जब आप जाते हैं तो क्या पिचें बाउंसी नहीं होती? क्या इंग्लैंड में सीम पोजीशन पर या स्विंग लेती हुई जो पिचें हैं, क्या वो अपनी घरेलू दर्शकों को, घरेलू टीमों को फायदा नहीं पहुंचाती? ये बहुत ही अजीबोगरीब से आरोप है। उन्होंने कुछ तर्क दिए हैं। उनका कहना है कि भारत में 1 जून 2017 के बाद जितने भी मुकाबले हुए 194 विकेट कुल मिलाकर गिरे हैं, वो सभी के सभी स्पिनर्स को मिले हैं और पेसर्स के हिस्से 115 विकेट आए हैं। आर अश्विन हो, जडेजा हो, अक्षर पटेल हो, उनका कहना है कि सारे विकेट स्पिनर्स के इन्हीं 3 खिलाड़ियों में बटे हैं और उसमें अश्विन के नाम जो है 18.20 की इकॉनमी से 104 विकेट उनके हाथ आए हैं। और वहीं अगर हम बात करें पेसर्स की, तो उनका कहना है ईशांत शर्मा हो, मोहम्मद शमी हो, उमेश यादव हो, इन तीनों में विकेट्स बटे हैं 115। यानी पेसर्स को कम विकेट मिले हैं, स्पिनर्स को बहुत ज्यादा विकेट मिले हैं उसकी तुलना में। और ये बात तब उठी क्योंकि जब आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल ने 1.25 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा की थी पिच क्यूरेटर के लिए, जो अहमदाबाद में मुकाबले आयोजित किए गए थे। और उसमें यह भी आशंका जाहिर की गई थी कि अहमदाबाद में जो मुकाबले हुए थे भारत और इंग्लैंड के बीच, उसको बहुत ही औसत दर्जे की पिच करार दिया गया था। लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि जोहानिसबर्ग की जो पिच थी उसे तो खराब पिच कहा गया था, जिसमें जसप्रीत बुमराह जब गेंदबाजी कर रहे थे और उनके सामने जो बल्लेबाज थे डीन एल्गर, उनको वो बहुत ही कंफर्टेबल नहीं थे और खेल को 20 मिनट पहले ही रोक देना पड़ा था। कोई खराब रोशनी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, लेकिन पिच की खराब पोजीशन को देखते हुए 20 मिनट पहले ही खेल को रोक देना पड़ा था। तो जाहिर सी बात है कि भारत में ऐसी पिचें नहीं है जहां पर खेल को रोक देना पड़े। और बहुत पहले हुआ था कभी जब फिरोज शाह कोटला की पिच को एक खतरनाक करार दिया गया था, लेकिन लंबे समय से ऐसा कोई भी केस देखने को नहीं मिला है। और यहां पर हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि जेम्स एंडरसन को अधिकतम कामयाबी जो मिली है इंग्लैंड की पिचों पर ही मिली है। और लॉर्ड्स के मैदान पर वेस्ट इंडीज हो, भारत हो, इन दोनों के खिलाफ उन्होंने 9-9 विकेट चटकाए हैं। और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी एक मौके पर 9 विकेट, एक मौके पर 10 विकेट उन्होंने नॉटिंघम टेस्ट में हासिल किए हैं। और उसके अलावा भी अगर हम देखें तो लीड्स टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 10 विकेट चटकाए। तो जाहिर सी बात है कि कुल मिलाकर जितने वहां के जो तेज गेंदबाज हैं, चाहे वो एंडरसन हो, ब्रॉड हो, उनको रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी मिली है इंग्लैंड के मैदानों पर। और वहीं स्टुअर्ट ब्रॉड की बात करें, हालांकि उन्हें विदेशी पिचों पर भी कामयाबी मिली है, लेकिन इंग्लैंड में मैनचेस्टर टेस्ट याद कीजिए जब उनको 10 विकेट हासिल हुए थे। ये 2 साल पहले की घटना है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। और इसके अलावा वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2012 में लॉर्ड्स टेस्ट में उन्होंने जो है 12 विकेट चटकाए थे। तो जब इंग्लैंड के तेज गेंदबाज अपनी कंडीशंस के हिसाब से पिचों को तैयार करते हैं, तब कोई उंगली नहीं उठती, लेकिन भारत पर उंगली उठती है। लेकिन अब यह भी तो याद रखिए ना, जब इंग्लैंड की टीम भारत आई थी तो चेन्नई का पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड ने जीता था। जैक लीच और डॉम बेस्ट ने बहुत ही शानदार स्पिन गेंदबाजी के अनुकूल अपने आप को ढाला था और बेहतरीन स्पिन गेंदबाजी के बदौलत उन्होंने ये टेस्ट मैच जीता था। जो रूट ने उस मैच में डबल सेंचुरी बनाई थी। तो जाहिर सी बात है कि जब ये सारी चीजें, जब आप स्पिनर्स जो हैं वो भी खेल का हिस्सा हैं, स्पिनर्स के हिसाब से अपनी गेंदबाजी को आप ढाल सकते हैं, तो फिर पेसर्स के अनुकूल भारतीय गेंदबाज भी अपने आप को ढाल सकते हैं। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को या मोहम्मद सिराज को या शार्दुल ठाकुर को, जो पिछले कुछ एक वर्षों में रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी मिली है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो चाहे इंग्लैंड हो, उसको देखते हुए मैं समझता हूं अगर इंग्लैंड ये सोच रहा है कि वो तेज गेंदबाजों के अनुकूल पिच बनाने जा रहा है, क्योंकि जैसा कि इस लेखक ने, जो बहुत ही प्रतिष्ठित लेखक माने जाते हैं, एंडी बुल, उन्होंने कहा भी है कि साफ तौर पर इस बात के संकेत हैं कि इंग्लैंड अपनी कंडीशंस के अनुकूल एडवेस्टन टेस्ट की विकेट को तैयार करेगा। यानी स्पिनर्स के लिए उनका कहने का मतलब यह है कि वहां कोई स्कोप नहीं होगा तेज गेंदबाजों के लिए, वहां मदद मिलेगी। एंडरसन और ब्रॉड को ध्यान में रखते हुए ये पिचें तैयार की जा रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर बुमराह, शमी,
सिराज या इन सब खिलाड़ियों को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते और कहीं इंग्लैंड को लेने के देने ना पड़ जाएं ये अपनी इस नई सोच के साथ। तो इस सीरीज में भारत फिलहाल 2-1 से आगे है टेस्ट सीरीज में, और 5वां टेस्ट आपको याद होगा कोविड की भेंट चढ़ गया था और वही टेस्ट मैच अब आयोजित किया जाना है। और वहां पर जो एक रिपोर्ट विजडन के हवाले से हमारे सामने आई है वो वास्तव में चौंकाने वाली है, क्योंकि इंग्लैंड उसको लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील है, क्योंकि वो मैच अगर इंग्लैंड हारता है या ड्रॉ भी होता है तो भी सीरीज भारत जीत जाएगा। तो उसके लिए अभी से हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए हैं इंग्लैंड ने। तो जाहिर सी बात है कि कहीं कहते हैं कि आप दूसरों के लिए कुआं खोदते हैं, उसमें कई बार होता है कि आप खुद भी उसमें गिर सकते हैं। तो क्योंकि भारतीय तेज गेंदबाजों को आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, क्योंकि भारत को जो रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी पिछले वर्षों में मिली है विदेशी जमीन पर, उसमें तेज गेंदबाजों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो जाहिर सी बात है, तो आप उम्मीद कीजिए कि अब पिच कैसी भी बनाएं, भारतीय तेज गेंदबाज परचम लहराएंगे और सीरीज अपने नाम करेंगे इंग्लैंड के खिलाफ। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।